नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे समाज में पुरोहित, पंडा, साधु, सन्यासी, मतलब यूं कहिए लाखों की संख्या में भरे पड़े हैं। लेकिन क्या आपने कभी इनको सड़कों पर या गली मोहल्लों में कहीं मांगते देखा है, या इन्हें भिक्षा के लिए गांव-गांव, घर-घर जाते देखा है? आपका जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि आप देखिए, जब कभी भी महाकुंभ लगता है तो साधुओं की जो संख्या है वह यानी लाखों लाख में दिखाई देती है। चारों तरफ साधुमय दिखाई देता है। लेकिन क्या यही साधु भिक्षा के लिए कहीं दिखाई देते हैं? साथियों, आपका जवाब होगा नहीं। और है हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज हमारे समाज में इतने साधु होते भी क्यों नहीं भिक्षा के लिए निकल रहे? आखिर इनका गुजारा भत्ता कहां से चल रहा है? ये सोचने वाली बात है। और अगर हम सोचेंगे नहीं तो निश्चित तौर पर आने वाले खतरों को हम नहीं समझ पाएंगे। तो साथियों, आज ही मैं ऐसी ही बेहतरीन पुस्तक आदि निवासियों की पहचान आपके सामने लेके आया हूं, जो सीरीज चल रही है। और साथ ही साथ आज आपको जानकारी नई मिलेगी। वो नई जानकारी है, ये साधु, पंडा, पुरोहित इस तरह भिक्षा आदि क्यों मांगते हैं। और दूसरा सवाल आज का सबसे बड़ा है, जिसका जवाब पेरियार ललई सिंह यादव देंगे। इसमें आदि निवासी पूछ रहे हैं, जो पीछे से सीरीज चली आ रही है। तो इसमें जो सवाल है, देवी देवताओं का सच क्या है? देवी देवता आखिर कहां से कैसे उत्पन्न हुए? देवता कैसे पैदा हुए? देवता कैसे बने? ये पेरियार ललई सिंह यादव अपनी पुस्तक में जवाब दे रहे हैं। और ये जवाब आपको अगर यानी उपयुक्त नहीं लगता तो निश्चित तौर पर कमेंट करके बताइएगा। और ये बताइएगा जरूर कि ये पुस्तक पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि जब ऐसी पुस्तकें हमारे समाज में रहती हैं तो निश्चित तौर पर हमें भी अपने समाज की पुस्तकों का पठन पाठन करना चाहिए। क्योंकि जब हम करेंगे तभी पता चलेगा कि ये हमारे समाज के लिए उपयोगी है या नहीं। और जबकि आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे, इस पुस्तक का नाम भी नहीं सुने होंगे, जागो पंच के जरिए सुन रहे होंगे, तो आपके लिए जरूरी बन जाता है कि आप इस ध्यान से इस वीडियो को सुने। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक के उन पन्नों की ओर जो सवाल जवाब आदि निवासी और ललई यादव जी का है। तो आदि निवासी जो हैं वो पूछते हैं, ये पंडा पुरोहित घूम घूम कर भिक्षा आदि क्यों मांगते हैं और भ्रम आदि क्यों फैलाते हैं, यानी समाज में भ्रम क्यों फैलाते हैं? तो पेरियार ललई सिंह यादव जवाब देते हुए कहते हैं, आक्रांता आर्यों ने जब महान सिंधु सभ्यता को नष्ट करके भारत भूमि पर अपना आधिपत्य जमा लिया, तब इन लोगों ने अंधविश्वास, कर्मकांड, भाग्य, भगवान या ईश्वर का भय दिखाकर यहाँ के मूल निवासियों से अर्थ और धनकर यानी जंग के रूप में लेने लगी। इसके साथ जब ऐतिहासिक क्रांतियां हुई तो असुरों का शासन पुनः स्थापित हुआ। उस स्थिति में आर्य ब्राह्मण पुनः भीख मांगना शुरू कर दिए। इस भीख मांगने की कला को आर्यों ने हथियार की तरह प्रयोग किया, जिसमें जो अतिशूद्र अधिक अर्थ और धन संपन्न थे, उनके यहाँ ये अधिक भिक्षा मांगने जाते थे। इसमें उनकी चालाकी यह होती थी कि शूद्र अतिशूद्र को किस तरह कंगाल बनाया जाए, उसे लूटने और लुटवाने के लिए इनकी नज़र हर समय गड़ी रहती थी। इस चालाकी को ये लोग यहाँ तक ले जाते थे कि शूद्र अतिशूद्र के खिलाफ खूब मिथ्या अफवाह भी उड़ाते थे, उसे अनेक माध्यमों से बदनाम करते। इस कला का प्रयोग आर्य ब्राह्मण आज भी करता है। इनकी कोई भी अफवाह शूद्र अतिशूद्र का संहार और आर्यों के लाभ के लिए ही होती है। यह सिलसिला आज तक जारी है। साथियों, सवाल बड़ा है कि देवी देवता का सच क्या है? ये सभी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये इसके लिए तो मैं भी जिज्ञासु था। लेकिन मैंने सोचा कि पढ़ते ही आपको भी पढ़कर सुनाऊं। तो पेरियार ललई सिंह जवाब देते हैं इसका कि देवी देवता का सच क्या है। देवी देवताओं के सच को तथ्यात्मक और तार्किक तरीके से समझना होगा। ईरान में शाहनामा नामक ग्रंथ है।
इसके रचनाकार ईरान के महान कवि विद्वान लेखक फिरदौसी हैं। यह रचना 12वीं-13वीं शताब्दी में लिखी गई है। इस ग्रंथ में देव नाम के आदि निवासियों का उल्लेख है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि यूरेशिया से आने वाले आर्यों ने ईरान में कुछ वर्षों के लिए विराम किया, यानी कि वहाँ रुक गए। ये लोग लड़ाकू और घुड़सवार होते हैं। यह बातें ईरान के राजा को पता चली। उस राजा को यह बात पता चली कि ये लोग गोरे रंग के हैं, इनके साथ आने वाली औरतें एकदम गोरी हैं। उस राजा ने 500 यूरेशियन आर्यों को चयनित करके उन्हें उन्हीं के यूरेशियन घोड़ों पर सवार करवाया और साथ में उन्हें पर्याप्त खाना खर्च, राशन आदि सामग्री, और राजा ने कहा कि तुम सभी अपने देश जाओ, वहां से 500 गोरी युवतियों को अपहृत करके मेरे हरम के लिए लाओ। यूरेशियन घुड़सवार 500 गोरी युवतियों को लाने के लिए निकल गए। वे यूरेशिया से 500 गोरी युवतियों को लेकर कुछ सालों बाद आए। ईरान आने के बाद उन लोगों ने देखा यहाँ के राजा की मृत्यु हो चुकी है। इस स्थिति में यूरेशियन आर्यों ने सोचा कि अब इन गोरी युवतियों को लेकर कहाँ जाएं। वहीं सामने स्थित देव पर्वत को आर्यों ने देखा और उन युवतियों को लेकर ऊंचाई पर स्थित देव पर्वत पर जाकर छुप गए। उस देव नामक पर्वत पर इन लोगों से जो पुत्र जन्मे उन्हें देवता कहा और जो पुत्रियां जन्मी उन्हें देवी कहा। ता अर्थात उससे उत्पन्न, यानी आर्यों का यही जत्था सिंधु भूमि तक आया। देवपुत्र की इन संतानों के सरदार को इंद्र की उपाधि दी जाती थी। जो लोग इस जत्थे में आए वे देवता कहे गए और जो स्त्रियां आई उन्हें देवी कहा गया। ईरान में आज भी देव नाम का पर्वत विद्यमान है। इस पर्वत पर इनकी जो संतानें वंशजें रह गई थी आज कुर्द कहलाती हैं। वैसे देव पर्वत पर जन्मे यूरेशियन आर्य कुर्दों को सन ऑफ माउंटेन अर्थात पर्वत पुत्र कहा जाता है। इसी कारण इन्हें देवपुत्र भी कहा जाता है। यही कुर्द दुनिया भर के देशों में फैल गए। आज यह जाति ईरान, इराक, इजराइल, फिलिस्तीन, तुर्की आदि जगहों में फैली हुई है। यही देवपुत्र भारत भूमि में घुस आए। इनके वेद, पुराण, स्मृति, शास्त्र आज भी स्थापित रूप से कहते रहते हैं कि हमारे पूर्वज आर्यगण हिमालय पर्वत से आए। ये आर्य ईरान के उसी देव पर्वत से चलकर हिमालय पर्वत होते हुए भारत अर्थात सिंधु भूमि में घुस आए। इसी कारण ये हिमालय की देवभूमि कहते हैं। आर्य देवपुत्रों अर्थात कुर्दों का स्वभाव लड़ाकू, वर्चस्ववादी होने के कारण यहाँ के आदि निवासियों के साथ लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी। इन देवपुत्रों की आदि निवासियों के साथ हुई लड़ाई का उल्लेख ऋग्वेद में सुर असुर संग्राम के रूप में है। बहुत चालाकी से आर्य सुर देव पुत्रों ने इस लड़ाई को संग्राम कहा। इस लड़ाई या संग्राम का एक ही रूप देवासुर संग्राम है, अर्थात पर्वत पुत्र के देवताओं और भारत भूमि के असुरों के बीच की लड़ाई। आप वर्ण व्यवस्था को ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो ईरान के इस देव पर्वत के कुर्द कबीलों में वर्ण व्यवस्था का लक्षण लंबे समय तक विद्यमान मिलेगा। जर्मनी में भी वर्ण व्यवस्था का अति सूक्ष्म लक्षण उसके शुरुआती समय में विद्यमान था। इसलिए देवी देवताओं के इस मिथक और मानसिक गुलामी से आदि निवासियों को बिना सोचे समझे बाहर आ जाना चाहिए। भगवान शब्द की उत्पत्ति को जानने के लिए हमें प्राचीन पाली भाषा और साहित्य में जाना होगा। यह प्रचलित भगवान शब्द पाली भाषा का शब्द है। पाली में इसे भगवा बोलते और लिखते हैं। हिंदी में यह भगवान के रूप में रूढ़ हो जाता है। इसी रूप में लिखा और बोला जाता है। इसका अर्थ और परिभाषा प्राचीन पाली भाषा में आचार्य बुद्ध घोष ने विशुद्ध मग्ग में किया है। भग्ग रोगो भग्ग दोषो भग्ग मोहो चपि इतपि सो भगवा। भग्ग मतलब समाप्त, भगा दे अर्थात जो समाप्त कर दे रोग को, जो समाप्त कर दे दोष को, जो समाप्त कर दे मोह को, वही भगवान है। भगवान वस्तुगत भौतिक संसार का शब्द है, आध्यात्मिक संसार का नहीं। यह भौतिक पद ही भगवान पद से ही निकला जान पड़ता है। यह भग शब्द भी किस प्रकार भोजपुरी भाषा से निःसृत और उसका निहितार्थ लिए हुए है उसे समझिए। भग की भोजपुरी होगी भगा देना, भग रोगो
अर्थात जो भगा दे रोग को, भग दोषो जो भगा दे दोष को, भग मोहो जो भगा दे मोह को। यही वह उत्स है जहाँ से जान पड़ता है कि भग अर्थात भगवान भोजपुरी भाषा का शब्द है, जिस भोजपुरी भाषा में बुद्ध अपना प्रवचन कहते थे। आप वेद स्मृति पुराण अध्ययन करके देखिए, आर्य अपने इष्ट के लिए देवी देवता शब्द का प्रयोग करते हैं, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु भगवान पद का प्रयोग वेद पुराण स्मृति आदि ग्रंथ में कहीं नहीं है। इससे यह भी संदर्भ निकल रहा है कि पाली प्राकृत और भोजपुरी कितनी प्राचीन भाषा है। इसी तरह भग भाग्य भाग के अंतर को भोजपुरी में समझिए, जैसे भोजपुरी लोग कहते हैं ना कि भाग में न रहल है, अर्थात भाग्य में नहीं था। तदर्भ और गहराई से समझ में आएगा, यानी भाग में नहीं है यानी भाग्य में नहीं है। साथियों, आपने अभी हाल ही में सुना होगा जो शंकराचार्य हैं बनारस वाले, वाराणसी वाले, जो विवादों में अभी पीछे रहे थे, योगी का उनका बड़ा लंबा विवाद चल रहा है। उन्होंने कहा था ये देश बुद्ध का नहीं युद्ध का है। तो ये युद्ध करते हुए आए। ये युद्ध का इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि युद्ध के जरिए ही यहाँ पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, इसलिए वो कहते हैं कि ये युद्ध का देश है, जबकि वास्तव में ये बुद्ध का देश है और बुद्ध का ही रहेगा। तो साथियों, आज की ये पुस्तक आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर करिएगा। और आपको ऐसा लगता है कि इस पुस्तक में कुछ गलत लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो जिससे कि भावनाओं को भी थोड़ा ठेस पहुंचती है, तो निश्चित तौर पर कमेंट करिएगा। इसके बारे में सोचा जाएगा और गहन अध्ययन करके इसकी सच्चाई को भी मालूम किया जाएगा, क्योंकि जो पुस्तक है फिरदौसी वह भी कोशिश करके लाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वास्तव में जो जहाँ से ये रेफरेंस थोड़ा बहुत लिया गया है तो वो क्या वास्तव में सच है। तो अगर सच होता है तो निसंदेह भावना आहत नहीं होनी चाहिए, और हमें सत्य को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि हम सत्य को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि अंधविश्वास पाखंड हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। तो इसी के साथ विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने साथियों से शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।